तो राजस्थान में कांग्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस पद के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। और अब मामला इस बात पर आ गया कि क्या गहलोत सरकार के पास बहुमत है या नहीं। अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनौती दे दी है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले फ्लोर पर बहुमत साबित करें। बीजेपी पर बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया साजिश करने का, और सचिन पायलट को उस साजिश में भागीदार बताते हुए आज दोनों पदों से हटा दिया गया। सचिन पायलट ने अभी तक केवल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि कल सचिन पायलट सामने आ सकते हैं और जो आरोप कांग्रेस की तरफ से उन पर लगाए गए हैं उन पर जवाब दे सकते हैं। और इस सब के बीच सोनिया गांधी से, कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनके निवास स्थान पर पहुंच चुकी हैं। कार्रवाई के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सचिन पायलट से कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन बीजेपी 6 महीने से साजिश कर रही थी और हमारे अपने लोग उसमें शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिजॉर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग वही टीम वहाँ पर लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास विधायक पूरे हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनौती दे दी है अशोक गहलोत की सरकार को। और बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए आना चाहिए, बहुमत विधानसभा के पटल पर साबित करना चाहिए। ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है, और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। बाकी तो केवल ये मंत्रिमंडल बांट करके और सचिव बांट करके और गाड़ियां पकड़ा करके बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीरहरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह कर के सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस कदम उठाएगी
ये सबके सामूहिक निर्णय पर हम करेंगे। पर मैं इतना फिर आग्रह कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस अल्पमत की आज की सरकार को अधिकार नहीं है। अच्छा हो निर्णय करने के पहले बहुमत हासिल करके फिर जाए। तो आपको ले चलेंगे सीधे जयपुर। हमारे सहयोगी शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लगातार पिछले 3 दिन से इस खबर को वो फॉलो कर रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, बताएंगी श्वेता सिंह। लेकिन श्वेता, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं उसके पहले एक दिलचस्प चीज मैं अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वो पार्टी से बाहर हुए, उन्होंने ट्वीट किया, उसकी अंतिम पंक्ति लिखी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अदिति सिंह रायबरेली की विधायक, उनके साथ पार्टी में यह स्थिति आई, उन्होंने ट्वीट किया, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। अब सचिन पायलट जब उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने भी ट्वीट किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, या जो बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव हो जाता है वो इस लाइन को पकड़ लेते हैं? उसका नाम सत्य हो जाता है। नहीं, यहाँ पर रोहित मैं एक चीज का जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि कांग्रेस ने भी इसे एक ढर्रा समझ लिया कि शायद अगर बगावती सुर आते हैं तो उसका मतलब पार्टी से बगावत हो जाता है, जबकि सचिन पायलट ने स्पष्ट किया था कि नहीं, वो अशोक गहलोत से नाराज हैं। 5 दिन पहले का ट्वीट रोहित उनका जो है, जो 8 जुलाई का है, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा था। केंद्र सरकार बदले और दमन की राजनीति कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष को दबाकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सच्चा विपक्ष जनता की आवाज होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में या तो आकलन की गलती हुई है, या जल्दबाजी हो गई है, या फिर उन्होंने इसे केंद्रीय आला कमान से बगावत समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी जाने का आज तक तो, जब तक रणदीप सुरजेवाला ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और वो सारी चीजें नहीं कही, तब तक तो सचिन पायलट का ऐसा कोई प्लान नहीं था, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही थी उनके ट्वीट्स में, या फिर उनसे बातचीत करते हुए भी इसी बात की भनक हमें मिल रही थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये वाकई अब कांग्रेस ने एक तरह से जो दरवाजे उनके लिए बंद किए हैं, अब कौन से दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं और क्या उन दरवाजों के भीतर वो प्रवेश करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये सवाल कांग्रेस के एक्शन से उठ खड़ा हुआ है। रोहित, अभी तक तो वो सिर्फ राज्य में निपटारा चाह रहे थे। जी शरद कुमार, कल आपने कहा कि देखना होगा पायलट की क्रैश लैंडिंग होती है या वो सेफली लैंड कर पाते हैं। आज क्या कहेंगे, उड़ान बाकी है या हो चुका जो होना था? देखिए, अशोक गहलोत जो चाहते थे उन्होंने कर दिया। अशोक गहलोत काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सचिन पायलट को हटाओ, ये बीजेपी के साथ साजिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के साथ गांधी परिवार की एक सहानुभूति थी। आज पिछले 2 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो लगातार लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करेंगे तो सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और हमारे नंबर ठीक हो जाएंगे। अशोक गहलोत पर भरोसा करते हुए आज कांग्रेस आलाकमान ने इसकी हरी झंडी दे दी। करीब 2 घंटे लगे, विधायक दल की बैठक देरी से शुरू हुए, उसके बाद 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया हाथ उठाकर, और ये सब कुछ हो गया। लेकिन देखिए, बड़े अगर कैनवास पर देखें रोहित आप, तो ये सचिन पायलट राहुल गांधी की टीम के आखिरी सिपाही थे जो मोर्चे पर डटे हुए थे। आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, संजय निरुपम हैं, बिहार के अशोक चौधरी हैं, हरियाणा के अशोक तंवर हैं, पंजाब के बाजवा हैं, ये सारे एक रीता बहुगुणा है, वो बीजेपी जा चुकी है। तो सचिन, जो राहुल गांधी के साथ जो भीड़ निकली थी यंग ब्रिगेड की, जो संघर्ष कर रहे थे, वो आज कहीं नहीं है। सचिन पायलट इकलौते थे जो जद्दोजहद कर रहे थे पुरानी पीढ़ी के साथ। आज वो हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने हथियार नहीं डाला, जिनको हथियार डलवाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। परेशान है वो। और जिस तरह से अभी खबर आ रही है कि दीपेंद्र हुड्डा हैं, जतिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, ये प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं। और उनके जो विधायक हमारे यहाँ अशोक गहलोत के कैंप में रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी पायलट के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ, आप चमत्कार की उम्मीद कीजिए, पायलट साहब की हमारी वापसी हो सकती है कांग्रेस में। तो अभी भी जो ये लंबा नाटक चल रहा है कांग्रेस का, उसमें इंटरवल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये सीरियल है, पता नहीं कब खत्म होगा। चलिए वापस आते हैं आपके पास। सीरियल है, शरद कह रहे हैं अभी इसको खत्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसके अगले एपिसोड में कहानी किस तरफ उड़ जाएगी, इस पर नजर सबकी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। क्या पायलट की उड़ान अभी बाकी है? आप देख रही है आज तक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। 16 से 31 जुलाई यानी कि 15 दिन तक बिहार के सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मॉल, धार्मिक संस्थान और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर रोक रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को इजाजत रहेगी। आपको बता दें, आज बिहार में कोरोना के सबसे ज्यादा 1432 केस सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना का कुल आंकड़ा 18,000 आ चुका है। लिहाजा बिहार की सरकार ने लॉकडाउन करने का फैसला किया। और इस खबर पर आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल रुक करते हैं राजस्थान का, जहां राजनीतिक घमासान जारी है, लेकिन एक बाजी ऐसा लगता है अशोक गहलोत अपने पाले में करने में कामयाब हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत सचिन पायलट के बीच सुलह का रास्ता जब पूरी तरह बंद हो गया तो कांग्रेस ने सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई कर दी। सचिन पायलट की डिप्टी सीएम के पद से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से आज छुट्टी कर दी गई। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का क्लाइमैक्स है। सचिन पायलट पर गाज गिर गई, मंत्री पद छीन लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई। पायलट के साथ साथ 3 मातहतों को भी मंत्री पद से विदा कर दिया गया। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का क्या, और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस के तमाम सूरमा इस संकट को सुलझाने में लगे थे। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश चल रही थी। समझौते के तमाम फॉर्मूले सामने आते रहे, सुलह के तमाम सूत्र तलाशे जाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। विधायक दल ने एक्शन का प्रस्ताव पारित किया और थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस ने सालों से विश्वस्त रहे सचिन पायलट को बीजेपी की साजिश का शिकार बता दिया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच लगातार बातचीत होती रही, लेकिन पायलट ने शर्तें ही ऐसी रख दी कि पार्टी नेतृत्व को ना कहना पड़ गया। सचिन पायलट ने गहलोत को सीएम पद से हटाने की शर्त रखी, पार्टी नेतृत्व ने मना कर दिया। पायलट ने खुद को सीएम बनाने की शर्त रखी, पार्टी ने उससे भी इनकार कर दिया। एक शर्त राजस्थान के प्रभारी को हटाने की थी, जिस पर पार्टी ने कहा कि विचार किया जाएगा। झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, झगड़ा है कि राहुल जी प्रियंका जी के सामने कोई टैलेंटेड युवा नेता आगे न बढ़ जाए, इसलिए उसके पड़कत रोक। सचिन पायलट के तेवरों से साफ हो गया था कि 2 तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती थी। गहलोत पायलट के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि इसे पाट पाना नामुमकिन हो गया था। गहलोत और पायलट को एक दूसरे का साथ बर्दाश्त नहीं था और जब 2 में से एक को चुनने का सवाल आया तो पार्टी ने गहलोत को गले लगाना ही जरूरी समझा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि हमारे 2 सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए, श्वेता सिंह दिल्ली में हमारे साथ हैं और शरद कुमार जयपुर में हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। शरद, पायलट की उड़ान अभी बाकी है? बिल्कुल बाकी है। पायलट का अभी कांग्रेस में करियर खत्म नहीं हुआ है। उनका जब ट्विटर हैंडल को ध्यान से देखे तो बता रही थी श्वेता कि अभी .inc पर हैं वो, यानी कि आप ये भी कहा जा रहा है, देखिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। कहा जा रहा है कि पायलट चक्रव्यूह में फंस गए और चक्रव्यूह में फंसकर पायलट को मार दिया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक बनाकर यहाँ भेजे गए
वो उन्हीं के खिलाफ तो अशोक गहलोत के साथ साथ वो नाराजगी जता रहे थे। अविनाश पांडे से उनकी नाराजगी थी। उनका कहना था कि अविनाश पांडे की बिछाई बिसात में ही मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, ऐसा उनका सोचना था। वो साफ साफ कहते थे कि हमारे लिए तो सबसे निगेटिव व्यक्ति अविनाश पांडे हैं। दूसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला आया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में वो कहते थे कि ये अशोक गहलोत के साथ हैं, अशोक गहलोत जो कहेंगे वही करेंगे। उसके बाद अजय माकन को लाया गया। अजय माकन अशोक गहलोत के पुराने दोस्त हैं और उनके पिताजी के जमाने से दोस्त हैं ये। तो तीनों जो लोग आए थे वो अशोक गहलोत की बात सुनने वाले आए थे। ऐसे में इसीलिए वो यहाँ बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे थे, वहाँ उनकी बात सुनी नहीं गई थी। अब सचिन पायलट का समस्या है कि 22 विधायक को लेकर बीजेपी उनको क्यों ले। बीजेपी में अगर वो बिना किसी शर्त के शामिल होना चाहते हैं तो ले लेगी। अगर कोई शर्त रखकर चाहना चाहते हैं तो बीजेपी 22 विधायक का करेगी क्या? कम से कम 30 विधायक चाहिए कि अशोक गहलोत की सरकार गिरा सकें। अगर एक भी विधायक ज्यादा है यहाँ पर सरकार गिराना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ रोहित की कहानी अभी बाकी है। सचिन पायलट के जो दोस्त हैं उन पर भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। अगर 24 घंटे के अंदर किसी ने अपनी नैतिकता बदली है, अपनी निष्ठा बदली है, तो अगले 24 घंटे में वो अपनी निष्ठा नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर ये बड़ी तस्वीर दिखाकर इन नेताओं को यहाँ पर रखे हैं, विधायकों को, कि राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी, मंत्रिमंडल दिए जाएंगे, सुविधाएं दी जाएगी, तो कितनों को दी जाएगी, उसकी एक सीमा है। उसके बाद के लोग जो हैं पायलट के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि पायलट के लिए बीजेपी में जाना आसान नहीं है। पायलट के साथ जो लोग हैं वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं ज्यादातर लोग। जी रोहित। श्वेता, क्या करेंगे सचिन पायलट आगे? क्योंकि लगातार जो 2 दिन तक खबरें चलती रही कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उसका तो उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया। जी देखिए रोहित, अभी पूरी तरीके से अगर कहें वही पत्ते अपने बहुत करीब रखे हुए हैं सचिन पायलट। बहुत ज्यादा विकल्प इस समय नजर आ नहीं रहे। उन्होंने जो कोशिश की थी वो दरअसल ये नहीं थी जो इस समय हम नतीजे के तौर पर इस सामने देख रहे हैं। लेकिन हाँ, शरद की इस बात में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि सचिन पायलट खेमे के जो खास लोग माने जाते हैं वो आज भी गहलोत के साथ उस मीटिंग में नजर आए थे, कल भी नजर आए थे। और इसीलिए ये अभी भी वाकई सवाल है कि क्या वो सिर्फ 22 लोग हैं जो सचिन पायलट के साथ इस समय मनेसर में हैं, या फिर हम ये समझें कि जो इस समय अशोक गहलोत के साथ बैठे हैं वो भी वापस कुछ कर सकते हैं। अव्वल तो ये चीज है, सचिन पायलट फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अपने विकल्प तलाशना चाह रहे थे। लेकिन अगर इस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ है, उन्होंने कंप्लेन किया था कि क्यों उनसे पूछताछ की जाएगी स्टेट पुलिस द्वारा जब वो उप मुख्यमंत्री हैं, और इसे एक इंसल्ट के तौर पर उस पूरी कड़ी में उन्होंने शामिल किया जो लगातार कई सालों से वो अलेज कर रहे थे जब से राजस्थान में सरकार बनी थी गहलोत के नेतृत्व में। तो सचिन पायलट जिस सम्मान की कोशिश कर रहे थे वो तो अपमान में तब्दील हो गया। आज जिस तरह के फैसले लिए गए उसने भले ही उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, लेकिन जो सोल्यूशन था उसका रास्ता बंद कर दिया है रोहित। और इसीलिए वो सारे विकल्पों पर इस समय विचार कर रहे हैं। बीजेपी से अभी तक तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिन पायलट कोई भी फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता और शरद, फिलहाल आप दोनों का जानकारी देने के लिए। श्वेता सिंह दिल्ली से, शरद कुमार जयपुर से लगातार अपडेट कर रहे हैं राजस्थान के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, जिसके बारे में शरद अभी कह रहे थे कि पिक्चर खत्म हो गई है। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ये सोप ओपेरा की तरह हर दिन एक नए एपिसोड की शक्ल में सामने आ रहा है। लेकिन आज सचिन पायलट की गहलोत मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई, यह सच है। उनके 2 समर्थक मंत्री भी निकाले जा चुके हैं। आपको अब तक का पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। जयपुर के इस होटल के बाहर सुबह करीब 9 बजे से गहमा गहमी तेज हो गई थी। कांग्रेस के सूत्र कल रात ही साफ कर चुके थे कि आज राजस्थान के सत्ता संघर्ष का पटाक्षेप हो गया। लेकिन यह कोई कहने की स्थिति में नहीं था कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सुबह तक पार्टी का रवैया नरम बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ,
उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुरे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन इसे 1 घंटे बढ़ा दिया गया। सुबह 9:39 पर कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे ने सचिन पायलट के लिए ट्विटर के जरिए आखिरी अपील की। मैं सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों से अपील करता हूं कि वे आज की विधायक दल की बैठक में शामिल हों। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए कृपया अपनी उपस्थिति निश्चित करें और श्रीमती सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। कांग्रेस के नेता लगातार सचिन पायलट का मान मनोबल कर रहे थे, लेकिन पायलट टस से मस नहीं हुए। उल्टा पायलट खेमे में राहुल गांधी पर हमला शुरू कर दिया गया। मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी पधारे थे सरदार शहर, जब उन्होंने घोषणा की थी कि कुमाराम नाव तो उनको नहीं आया, पर कुंभकर्ण लिफ्ट के नाम से बोल गए, तो कुमाराम लिफ्ट जब तक चालू नहीं होगी, सरदार शहर क्षेत्र के 58 गांव हैं, तारनगर के गांव हैं, नौर के गांव हैं, लूणकंसर के गांव हैं। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे। दूसरी तरफ गुरुग्राम के होटल में बैठक में पायलट समर्थक विधायक ट्वीट के जरिए गहलोत के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मुकेश भाकर। इनका ट्वीट देखिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं। जहां एक तरफ सियासी माहौल जयपुर में गर्मा चुका है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जिस होटल के अंदर जो लोग सचिन पायलट के साथ उनका साथ दे रहे हैं, वो एमएलएस जहां रुके हुए हैं, वहां पे इस समय पुलिस की कड़ी व्यवस्था चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस मौजूद है। सुनने में यह आया है कि पिछले 48 घंटे में एमएलएस बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि कुछ फोटोज और वीडियोज जरूर बाहर आई हैं। और इसी के साथ मेरे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ठीक 5 बजे दंगल होगा राजस्थान के इसी पूरे ड्रामे पर। क्या पायलट की उड़ान अभी बाकी है? आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।